हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई से पूछे गए जो है क्वेश्चन के आधारित पे 1 से 100 जो है संभावित क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 अगस्त के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जिनका जो है 3 अगस्त को एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का जो है चयन दिए गए विकल्पों में से करना है। तो दिया हुआ है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही अर्थ क्या होगा? क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इट मीन्स छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राम नाम जपना पराया माल अपना। ये जो है इसके अर्थ क्या होता है? राम नाम जपना पराया माल अपना, तो धोखे से धन जमा करना। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 से 5 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का जो है इसमें चयन करना है। तो थर्ड में जो है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र। सी जो है आपका तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द है वे शब्द है जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, जिसका जो है संस्कृत में भी वही मीनिंग हो और हिंदी में भी सेम ही जो है प्रयोग होता हो, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में अगर देखें, फोर्थ में आपका जो है ए अश्रु जो है करेक्ट हो जाएंगे। 5th नंबर में दिया हुआ है चिंता मानिक तांबा नहीं है, तो करेक्ट इसमें हो जाएगा 5 का कौन सा तत्सम शब्द है? तो मानिक जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन करना है। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है अंडे का शाहजादा। अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अनुभवहीन व्यक्ति। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विवेक से काम लेना इसका अर्थ होता है। शी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल वाक्य का जो है चयन करना है। इसमें से सरल वाक्य कौन से हैं? तो सरल वाक्य इसमें से हो जाएंगे तुम अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही को निमंत्रित किया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, मतलब मिक्सअप जो है संयुक्त दो शब्द जो है दो वाक्य जो है मिला हुआ हो, तो संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है? आंसर आ जाएगा आपका शहरों में जाओ तो वहां जो है पूर्णतः पाश्चात्य सभ्यता का साम्राज्य है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें से कौन से पार्ट में जो है एरर दिया हुआ है? I will send my servant, but I can't ensure that we will reach there in time. तो इसमें एरर कहाँ दिया हुआ है? तो I will send my servant, but I can't ensure नहीं होगा, asure होगा। ASSURE asure होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो यहाँ पे कर दिया हुआ, इसलिए बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें जो है एरर निकालना है इसमें भी। तो द लॉयर आस्क्ड टू कंप्लेन टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। तो द लॉयर आस्क्ड टू कंप्लेन टू पुट हिज साइन, नहीं सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पे, सिग्नेचर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ, इसलिए बी करेक्ट हो जाएंगे। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी, इसका राइट मीनिंग क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ट्रूथ, सच्चाई इसका मतलब होता है। चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग इसका निकालना है। लेटेंट का अपोजिट क्या होता है? तो लेटेंट का अपोजिट हो जाएगा ऑब्वियस। डी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कोई गलत स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा सी। सी का स्पेलिंग जो है, गैटी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। GAITEY नहीं होता है, बल्कि GAIETY होता है। GAIETY। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर कौन सा है? आंसर हो जाएगा गॉडविन आस्टिन। K2 जो है सबसे उच्चतम पर्वतीय शिखर है। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए, वह किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, ये जो है आपके 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पशु जाति का नियम हिंसा और मानव जाति का नियम अहिंसा है, किंतु जहां कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो भारत अपने अपमान का निराधार साक्षी बना रहे। ऐसे नामर्द व्यवहार की अपेक्षा स्वमान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले, उसे मैं उचित मानता हूँ। यह कथन जो है किसके द्वारा बोला गया था? तो ये कथन जो है आपके महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए थे। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व कहाँ से मिलता है? तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व जो है कस्टम ड्यूटी से मिलता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? तो समानता का अधिकार है, प्रेस का स्वतंत्रता अधिकार भी है, धर्म का अधिकार भी है, काम का अधिकार जो है नहीं किया गया है। तो नहीं पूछा है, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पश्चिम किनारे का पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक इस देश का था। कौन से देश का था प्रथम यूरोपीय नाविक? करेक्ट विल बी पुर्तगाल के। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? चंदन के घने जंगल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके कर्नाटक में होते हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये लोकसभा के कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु कहलाती है। तो भारतीय जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मॉनसून कहलाती है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देश में भाड़े से माल परिवहन की मुख्य पद्धति है। आंसर हो जाएगा रेलवे से। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था?
कौन से ग्रीक शासक को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस को। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है दिया हुआ है? तो नहीं है दिया हुआ है तो नागरिक तो है, बैंकिंग भी है, डाक और तार भी है। समवर्ती सूची यानी केंद्रीय सूची में जंगल नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो उत्तरी रेलवे जोन में जो है सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार जो है उन्हें संत कहते थे। सी यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक देसाई द्वारा लिखी गई। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह पुस्तक जो है जैव विविधता के संरक्षण, दीर्घकालिक विकास, जनसंख्या विस्फोट, वैश्विक पर्यावरण के संबंध, नियम आदि के विधिक पहलुओं पर जो है प्रकाश डालती है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह आपके अशोक देसाई के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? तो ये आपके जॉन टेलर के द्वारा लिखा गया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? कौन से मुद्रा का जो है सबसे अधिक मूल्य है? करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा पौंड का। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है पाली भाषा प्रयोग की गई थी। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। प्राकृत जो है जैनों के लिए किया गया था, तो बौद्ध धर्म के लिए पाली। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम्मुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो हम्मुराबी के नियम जो है ग्रीस की सभ्यता से थे। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक जो है ये पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है। यह लगभग जो है इसे अस्थायी मानकर सौरमंडल को अन्य दूरियों के मापने में भी इसे प्रयोग किया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की माध्य दूरी। महान दार्शनिक प्लेटो जो है ये किस देश के निवासी थे? तो महान दार्शनिक प्लूटो जो है ये ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के? ग्रीस के निवासी। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी रचनाएं द लॉज, रिपब्लिक विश्व की प्राचीनतम रचनाओं में गिनी जाती है। ये सुकारत के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। ये भी पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो जो है, और सुकारत के शिष्य हैं प्लेटो। नेक्स्ट आपका है कि ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा शब्द? ड्रिबल। तो ये आपके फुटबॉल में प्रयोग, ये आपका जो है फुटबॉल में प्रयोग किया जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी सही अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। आंसर होगा निर्वाचन आयोग। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ब्याज दर जो है निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में जो है भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? तो मानव विकास सूचकांक जो है किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा महबूब उल हक ने। सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य सरकार के कार्य जो है ये किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? आंसर आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। सफेद रंग की पट्टी में गहरे नीले रंग का 24 तीलियों का अशोक चक्र है, जिसे सारनाथ की अशोक स्तंभाकृति से लिया गया है। भारत ने 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया था। तो करेक्ट हो जाएंगे बी 3:2। भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रैक के लिए मानक लंबाई होती है। आंसर होगा ए 1000 मिलीमीटर। भारत में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा प्रारंभ होने का कौन सा वर्ष है? 1861। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने 1861 ईस्वी में प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया और स्वयं नोटों को प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया। इस उद्देश्य के लिए सन 1861 ईस्वी में एक कागजी मुद्रा कानून जो है पारित किया गया था। तीसरी दुनिया जो है प्रद प्रासंगिक है। आंसर हो जाएगा विकासशील देशों के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 में जो है हस्ताक्षर हुए थे। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके भार को कम करने के लिए नावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुचर्चित पुस्तक शालीमार द क्लाउन के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 7 पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा सी पल्लव। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है ये है नागार्जुन सागर। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका क्षेत्रफल जो है 3568 वर्ग किलोमीटर का है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा अगर बात करें तो यह मानस राष्ट्रीय उद्यान है तथा तीसरा जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। मानस जो कहाँ है तो यह असम में है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये आपके गोदान के हैं। सी इज द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन स्वदेश में विकसित पायलट रहित टारजेट विमान है? आंसर होगा लक्ष्य। विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर क्या है? आंसर आपका हो जाएगा पांडा। लाल किले में मुगल जो है अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो लाल किले में अस्तित्व जो है ये आपके बहादुर शाह जफर के साथ जो है समाप्त हो गया। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति राज्यों में सर्वाधिक तंत्र जो है विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356 का 1 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद 356(4) में यह उपबंध किया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह की अवधि के पश्चात परिवर्तन में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता किस तिथि से लागू कर दिया गया? तो यह आपके 1 जनवरी 2006 से जो है लागू किया गया था। जब हवा की गति बढ़ जाती है तब दाब जो है क्या होता है? तो जब हवा की गति बढ़ जाती है तब दाब जो है घट जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? तो वो जो है क्यूरी तापमान कहलाता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बी इज द करेक्ट आंसर। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है क्या होती है? आंसर हो जाएगा ए सोडियम जो है ये चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। तो चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप क्या होता है? तो 273 डिग्री प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा आपका आयतन तथा तापमान में। बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है। तो हृदय की गति का। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सा है? तो करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोटॉन को जो है नहीं करते हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है? आंसर हो जाएगा ए रोनाल्ड रॉस ने। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो एक डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/f। तो 100/f करेंगे। f यहाँ पे दिया हुआ है 2.5। तो 100/2.5 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रक्त के स्कंदन कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन जो है आवश्यक है? आंसर हो जाएगा सी विटामिन के। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सी एक स्टार्च की पाचक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टायलिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? तो ये आपके उत्तल दर्पण होता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंछियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, शाइकस। आयोडीन के टेक्सचर में क्या निहित होता है? तो आयोडीन के टेक्सचर में अल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। बी यहाँ पे का करेक्ट हो जाएगा। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है गुरीला है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो अपोलो 2। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक, कंपाइलर क्या होता है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत सुमेलित करना है। इसमें से कौन जो है गलत दिया हुआ है? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की नमी मापने का यंत्र, ये बिल्कुल सही है। दक्षिणी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दक्षिण ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी नहीं बल्कि एमंडसन थे। कौन था? एमंडसन। तो गलत ही पूछा गया, तो आपका बी ही आपका गलत हो जाएगा। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा डुरैल्यूमिन। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन ने। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत जो है जेलीफिश आते हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ये कौन से धातु का अयस्क है? आंसर होगा एल्युमिनियम का। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़का ही पैदा होगा जब, तो लड़का ही पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। लैंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं। आंसर होगा डी, अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं? तो ये आपके एड्रेनलिन के द्वारा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो ये आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl अम्ल जो है ये पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। किस तत्व को जो है रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व जो किसे कहे जाते हैं? आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन को। 89 का आंसर हो जाएगा डी। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? करेक्ट विल बी पिट्यूटरी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो मैथ का दिया है उसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? आंसर हो जाएगा बी, 60 किलोमीटर पर आवर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 66 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 18 से पूर्णतः जो है विभक्त हो? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 92 का आंसर आ जाएगा डी, 3। दो संख्याओं का मस्सा 16 है और उनका लस्सा 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा बी, 80। 80 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 94 का जो है मान निकालना है। 94 में आंसर हो जाएगा ए, 240/289। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 777 से पूर्णतः विभक्त हो कौन सी है? आंसर आपका यहाँ पे डी। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो तो संख्याएं क्या होगी? आंसर होगा बी, 6 और 8। 97 में जो है इसका मान निकालना है। आंसर आपका आ जाएगा ए, 16। 98
इसके बराबर है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 12/16/17। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 13/1/2 ईयर। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत कितना होगा? आंसर होगा सी, 44%। तो ये रहे जो है क्वेश्चन 1 से 100 तक, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 3 अगस्त को जिनके भी पेपर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।